ब्रिटिशर्स की एंट्री हिंदुस्तान में हुई थी 17वीं सेंचुरी में। यहाँ आने के बाद बहुत सारे रूलर्स से ट्रेड परमिशंस लेकर के हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने अपनी ट्रेड सेंटर्स और फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया। अब ब्रिटिशर्स तो इंडिया में सिर्फ ट्रेड करने आए थे, तो वो पॉलिटिक्स में कैसे घुसे? तो हुआ ये कि नवाब जो थे बंगाल के सिराजुद्दीन औला, उनके डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टाइम से टैक्सेस नहीं पे करती थी, उनके ऑफिसर्स टैक्स रिजीम के साथ अग्री नहीं करते थे और साथ ही के साथ अपनी फैक्ट्रीज को, घरों को इस तरीके से फोर्टिफाई करा रहे थे जैसे वो खुद राजा हो। इनके बीच बातचीत भी हुई लेकिन कुछ सुलझ नहीं पाया। अब सिराजुद्दीन औला तो भैया राजा थे, तो एक दिन उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लिया और एक छोटी सी जगह में कैद कर दिया जहां पे बहुत सारे घुटन के मारे मर गए, जिसको फेमसली ब्लैक होल इंसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। फिर होना क्या था, रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से एक सोल्जर्स की टुकड़ी लेकर के निकले इन द ईयर 1757 प्लासी की तरफ, जहां सिराजुद्दीन औला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये बैटल होने वाला था। रॉबर्ट क्लाइव हार सकते थे, बंगाल का नवाब था सामने, लेकिन वो नहीं हारे, थैंक्स टू मीर जफर। मीर जफर सिराजुद्दीन औला के कमांडर इन चीफ थे। पावर की लालच में और सिराजुद्दीन औला को वो पसंद नहीं करते थे, इस चक्कर में उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के साथ हाथ मिलाया और बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दीन औला आधे दिन में हारे। दिस वन बैटल सॉलिडिफाइड ब्रिटिशर्स इन इंडिया और यहाँ से इनका 200 साल का राज शुरू हुआ।